अंकित गुप्ता के साथ इस समय इस मामले की याचिकाकर्ता मौजूद है। सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को अंकित के पास। अंकित, रोमाना, बिल्कुल हमको स्पष्टीकरण लेना होगा इस आदेश पर, क्योंकि याचिकाकर्ता हमारे साथ प्रिया शर्मा खुद मौजूद है। प्रिया, आपसे जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जो सरकार ने संशोधन किया था, जिसमें यह कहा गया था कि गिरफ्तारी जैसे ही जो है मामला दर्ज होगा गिरफ्तारी हो सकती है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको हरी झंडी दी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट था उसको हमने चैलेंज किया था। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है 2-1 से जजमेंट आई है, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाएगी। उसमें अगर प्राइमा फेसाई केस देखेंगे, अगर नहीं बनता उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कोर्ट ने दे दिया है। 2-1 से जजमेंट आई है, ये हमारी जो पीएल थी हमारे फेवर में आई है। तो यहाँ पर जो है हमको ये समझना जरूरी है कि सरकार ने संशोधन किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2018 का जो फैसला था उसके खिलाफ संशोधन किया था और ये कहा था मामला दर्ज करो, गिरफ्तार करो, उसके बाद में जांच करो। तो क्या सरकार का वो संशोधन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है? बिल्कुल, इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैरिफाई किया, जो एफआईआर करने से पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो प्रीवियस जजमेंट है ललिता कुमारी, उसके अकॉर्डिंगली पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद अगर हमें लगता है कि केस नहीं मेड आउट है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल भी उसमें प्रोविजन अब खुला हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल उसमें मिल सकती है। एक बहुत बड़ी खबर है वो इस वजह से, बिल्कुल, जो पहले बिल्कुल नहीं थी, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था उसमें 18A में बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी और उसमें सीधा एफआईआर करके उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से जजमेंट दिया, उसमें क्लैरिफाई किया है कि एससी एसटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाएगी। लेकिन प्रिया, हमको यहाँ पर यह समझना जरूरी है, दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एंटीसिपेटरी बेल वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जो है एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। दूसरा, गिरफ्तारी के फौरन बाद मामला दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने अगस्त 2018 में अमेंडमेंट किया था। तो आज के फैसले से क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना मार्च 2018 का फैसला भी बरकरार रखा है क्या? देखिए, मार्च 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें बोला था कि एफआईआर करने से पहले, दर्ज करने से पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसएसपी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद एफआईआर आप फाइल करोगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। बट आज कोर्ट ने बोला एसएसपी या डीएसपी किससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप एफआईआर कर सकते हो एज पर द जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, प्रीवियस जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि आपके पास उसके जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है वो खुला हुआ है, प्लस अगर कोर्ट को लगता है उसमें 482 में क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। ये भी कोर्ट ने आज क्लियरली बोला है। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर हम लोग और प्रिया से जानकारी भी इनसे एक सवाल और पूछिए, इनसे पूछिए, मतलब ये तो एक बीच का रास्ता हो गया ना अंकित गुप्ता, ये एक बीच का रास्ता हो गया। निश्चित तौर पर ये बीच का रास्ता इसको कह सकते हैं प्रिया, इसको हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि अगर जो है अदालत को लगता है कि मामले में सबूत नहीं है तो वो एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने टाइम से क्या हो रहा था कि फॉल्स केसेस फाइल किए जा रहे थे, उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन नहीं होता था लोगों के पास और वो अननेसेसरली वो कोर्ट में जाते थे, उन्हें बेल भी नहीं मिलती थी। बट आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो अगर जाएंगे, कोर्ट को अगर लगेगा तो उसमें कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। तो फिर अगर हम ये कहें कि ऐसे सभी मामलों में जहां पर कोई शिकायतकर्ता किसी के खिलाफ शिकायत देता है तो वहां पर अब अदालत तय करेगी कि इस मामले में गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अदालत उसमें एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है, क्योंकि पहले अदालत के हाथ बंधे हुए थे, वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकती थी एज पर द एक्ट, एज पर द न्यू अमेंडमेंट ऑफ 18A। बट अब क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जजमेंट के बाद उसमें बेल दी जा सकती है, एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि केस अगर एफआईआर फेक है, एफआईआर सही, उसमें कोर्ट को ये भी पावर दे दी है कि 482 में क्वैश भी कर सकती है। तो फिर अगर हम ये कहें कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है 2-1 से जजमेंट अगर आया है तो कौन कौन से जज इसके फेवर में थे और कौन अंकित जरा इनसे पूछिए, अंकित जरा इनसे पूछिए, फिर केंद्र सरकार का संशोधन, अरुण मिश्रा, फिर केंद्र सरकार का संशोधन कहाँ बचता है? केंद्र सरकार का संशोधन फिर कैसे बचता है? एंटीसिपेटरी बेल तो एक बड़ा अहम मुद्दा है ना, और अगर अदालत कह रही है कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है एससी एसटी एक्ट के तहत, तो फिर केंद्र सरकार का संशोधन कहां बचता है, किस रूप में बचता है? बिल्कुल एक अहम सवाल है
प्रिया, यहाँ पर फिर अब ये सवाल ये उठता है कि फिर केंद्र सरकार का संशोधन कहाँ बचता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो मार्च 2018 के आदेश के खिलाफ ही संशोधन किया था, तो वो बचता कैसे है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं क्लैरिफाई, केंद्र सरकार का जो 18A का नया अमेंडमेंट था उसमें उन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी अगर आपकी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आता है कंप्लेनेंट, अगर कोई आता है कंप्लेंट करने के लिए, आप सीधा उसमें आप कंप्लेंट करिए, FIR फाइल कीजिए और उसके बाद आप अरेस्ट कर लीजिए। ये था केंद्र सरकार का अमेंडमेंट जो था 18A। उसके बाद जो आज कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि उसमें अगर आप FIR दर्ज करोगे लेकिन आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है SSP से, किसी से भी, लेकिन आपको ललिता कुमारी की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको फॉलो करना पड़ेगा FIR दर्ज करने से पहले, और प्लस उसमें एंटिसिपेटरी बेल भी दे सकते हैं।